बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, हिफ्ज़ रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया हमारे असरात हमारे बच्चों पे बहुत पड़ते हैं। उसलिए फरमाया बाप को और माँ को चाहिए कि कोई ऐसा गुनाह ना करे जो बच्चों को जो है ना उसकी नहुसत से गुनाह हो जाए, गुनाह करने का आदी बन जाए। उसलिए मेरे दोस्तों, शाह अब्दुर्रहमान शक्करगंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे। मेरे दोस्तों, मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे। फरमाया उनका एक जो नानियाल था अपने गाँव से कुछ दूर पर था। मेरे दोस्तों, अपने बाप के पास बाप के साथ जाने लगे। तो मेरे दोस्तों जब जा रहे थे उनके पास एक परिंदा था, तोता। फरमाया वो लेके निकले तो देखे था क्या है, तोता अपने साथ है। वालिद साहब के साथ जा रहे हैं तो वालिद साहब एक बाग के अंदर गुजरे। वहाँ देखे था क्या है, एक आम गिरा हुआ था, एक फल गिरा हुआ था। और मेरे दोस्तों वहाँ से लेकर जो है ना तोते को खिलाने के खातिर रख दिए। अब मेरे दोस्तों फरमाया वो तो अब्दुर्रहमान शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह पीछे रह गए और बाप जो है ना आगे निकल गए। जब निकल गए तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो बोले कि मेरा बेटा तो नहीं आ रहा। फिर करीब आके पूछे, बेटा क्या बात है, मैं जा रहा हूँ तू यहीं खड़ा हो गया, क्या हुआ? कहने लगे, अब्बा ये बाग किसका है? बोले, बेटा ये हमारा नहीं है, किसी और का है। बोले, अब्बा किसी और के बाग से माल लेना, किसी और के बाग से फल लेना क्या हमारे लिए जायज़ है? बाप बच्चे की ये बात सुनकर इतने मुतासिर हो गए। वो जो फल लिए थे दोस्तों, वो फल वही झाड़ के पास रख के बोले, बेटा आइंदा बार ऐसा नहीं लेंगे, चल जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया बास चीज़ें ऐसी है जो बेटे के अंदर आती है बाप के अंदर नहीं आती, ग़ुलाम के अंदर आती है आखा के अंदर नहीं आती, बीवी के अंदर आती है शोहर के अंदर नहीं आती, ग़ुलाम फरमाया अवाम के अंदर आती है और बादशाह के अंदर नहीं आती। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फिर फरमाया यमन के एक इलाके के अंदर इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह अलैह बोल के एक बुज़ुर्ग रहा करते थे। जब मेरे दोस्तों मछली पकड़ने के लिए चले गए, फरमाया यमन के इलाके में मछली पकड़ने के लिए गए तो फरमाया बहुत देर हो गई, एक मछली भी जो है ना मेरे दोस्तों बुजुर्गों अपने आप जमा नहीं किए। जो भी पकड़ के अपने बेटे को देते थे, बच्चा लेता था वो पानी में छोड़ देता था। तो मेरे दोस्तों फिर उसके बाद में बाप बहुत देर के बाद आकर देखा, बेटा मैं इतने मच्छियाँ पकड़ा था, इसके अंदर एक भी मच्छी नहीं है। तो बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जो लोग जिक्र नहीं करते फरमाया वही जाल के अंदर आते हैं, जो जिक्र नहीं करते वो जाल के अंदर आते हैं। जिक्र नहीं करी सो मछली, अब्बा हम कैसे खा सकते हैं? तो मेरे दोस्तों बच्चों के अंदर भी ये सलाहियत कैसी पैदा हुई मेरे दोस्तों? फरमाया ये तय्यब नेक माल बच्चों को खिलाने के नतीजे में, बाप नेक अमाल करने के नतीजे में। और मेरे दोस्तों जब उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से जाने लगे, उस वक़्त मेरे दोस्तों अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर एक बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हज़रत आपने बच्चों के साथ कोई खैर का मामला नहीं किया। मेरे दोस्तों अपने साथियों से फरमाया मुझे ज़रा बिठा दो। मेरे दोस्तों टेका लगा कर हज़रत को बिठाया गया। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडी सांस खींची। फरमाया मेरे बच्चों को मैंने आवाम का पैसा नहीं खिलाया और मेरा पैसा लेके जा, मेरे बच्चों का पैसा लेकर मैं आवाम को नहीं दिया। अगर मेरे बच्चे नेक है तो मेरा अल्लाह उनके लिए काफ़ी है, अगर बद है तो मुझे ऐसे बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फिर फरमाया वो बच्चे बाद में कैसे बने मेरे भाइयों? फरमाया 11 बच्चे 11 जगह के मेरे दोस्तों होदे संभाल के जो है ना हुकूमत करने वाले बने। उसलिए मेरे दोस्तों हम सब के लिए ज़रूरी है हम अपने जितनी हमारी फ़िक्रें कर रहे, उसलिए हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बाप की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। इसलिए बाप को चाहिए, माँ को चाहिए कि बच्चों को दुआ देने वाले बने। जब भी हाथ उठाए मेरे दोस्तों दुआ करने वाले बने। अगर मेरे दोस्तों अगर हम उनके लिए दुआ नहीं करेंगे तो फिर बताओ मेरे दोस्तों हमारी औलाद हमारे बच्चों के लिए कौन दुआ कर सकता है? इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए औरतों के अंदर ख़ास करके एक खासियत रहती, कोसना, बद्दुआ देना, उनके बारे में बुरा भला कहना। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया
24 घंटे के अंदर एक घड़ी ऐसी रहती है, बंदा जो भी मांगता है उसको मिल जाता है। और मेरे दोस्तों, बाद में जो मिल गया उसके ऊपर रोने के लिए आपको रोने के सिवा कुछ भी नहीं आता। बाद में कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद उसको ऐसा हादसा हो गया, मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद नौकरी मिलने के बाद उसके साथ ऐसा हो गया, मेरा बच्चा हाथ को आने के बाद ऐसा हो गया। दोस्तों, वो सब हमारे हाथों की कमाई रहती है। अल्लाह करे कि मेरे को, आपको, हम सबको, मेरे दोस्तों, अल्लाह की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इस्लाम पर जीना, सुन्नतों पर मरने की तौफीक अता फरमाए।